Hello friends, myself Suhas Wankade. Welcome to Educate. Today we are discuss about in this video computer basics for NCSET 2021. जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस के बारे में टाइप्स देखेंगे, इनपुट डिवाइसेस की उसकी फंक्शनलिटी देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। So before going to start the lecture, I request you to everyone who watch my video, please subscribe to our channel. तो चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। आपको टाइप जानने से पहले आपको समझ लेना होगा कि इनपुट डिवाइसेस एक्चुअली क्या है, उसकी फंक्शनलिटी क्या है। जब तक आप इनपुट डिवाइसेस की फंक्शनलिटी नहीं समझोगे तो आपको टाइप्स का मतलब कोई भी मतलब जो भी टाइप्स में बताऊंगा वो बिल्कुल नहीं समझेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनपुट डिवाइसेस की फंक्शनलिटी समझना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी में टाइप्स के बारे में तो क्वेश्चन आता है, लेकिन एक्चुअली में जो क्वेश्चन आता है वो इनपुट डिवाइसेस के फंक्शनलिटी के बारे में आता है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स हमें ये जानना होगा कि इसकी फंक्शनलिटी एक्चुअली में कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस क्या करता है। इनपुट डिवाइसेस जो आउटसाइड वर्ल्ड से आप डेटा एंड इंस्ट्रक्शन लेते हो उसे वो जो एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ये हुआ। ये फंक्शन देखते हैं अब हम। ओके, ये हुआ फंक्शन। तो फंक्शन देखने के लिए आपका फर्स्ट फंक्शन क्या, मैंने जैसे बताया कि इट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ओके, ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से। ओके, और उसके बाद इस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, कन्वर्ट्स इट इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। और वी कैन से दैट जो आपका डेटा एंड इंस्ट्रक्शन होता है वो उसे आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन उसने आउटसाइड वर्ल्ड से लिया है उस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को वो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसे आप बाइनरी फॉर्म भी कह सकते हो, बाइनरी फॉर्म। ओके, इसे आप बाइनरी फॉर्म भी कर सकते हो। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को आउटसाइड वर्ल्ड से लेता है, उसके बाद वही डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म का बाइनरी फॉर्म भी कह सकते हो, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और वही बाइनरी फॉर्म को क्या होता है फिर, इट सप्लाई फॉर प्रोसेस। ये होता है पूरी फंक्शनल। ये हो गया फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। क्या हुआ, जो आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा एंड इंस्ट्रक्शन लेता है इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद वही डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को वो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसे आप बाइनरी फॉर्म भी कह सकते हो। और उस बाइनरी फॉर्म को फिर वो सप्लाई करता है प्रोसेस के लिए, सीपीयू को। और मैंने कल ब्लॉक डायग्राम बताया, तो उसमें मैंने पूरा ये जो स्ट्रक्चर होता है ब्लॉक डायग्राम का उसकी प्रोसेस के रिलेटेड वो पूरा बताया है। तो उसके बाद ये प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद वो स्टोरेज सिस्टम में सेव होता है। तो ये होगी फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी का फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है, सेकंड पॉइंट ये हो जाता है, और थर्ड पॉइंट ये हो जाता है। होप कि आपको ये फंक्शनलिटी समझ में आई होगी। फंक्शनलिटी में कुछ नहीं है, बस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, और जो एक्सेप्ट किए हुए डेटा एंड इंस्ट्रक्शन होती है उसे वो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है दोस्तों। उसके बाद जो कन्वर्ट किया हुआ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन होता है उसे वो सप्लाई करता है प्रोसेस करने के लिए सीपीयू की तरफ। ओके, तो ये हो गई फंक्शनलिटी। अब हमें देखना चाहिए टाइप्स। तो देखिए टाइप्स कैसे होते हैं। तो देखिए टाइप्स इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस के टाइप, तो फर्स्ट टाइप है जो जितने भी आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ऑल द पॉइंटिंग डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ऑल द स्कैनिंग डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, एंड ऑल द ऑप्टिकल डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मतलब आपके टाइप देखिए क्या होता है। एक तो होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस। ओके, उसके बाद आपका कौन सा डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस आते हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस। उसके बाद आपका थर्ड क्या आता है, ये तो पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस। उसके बाद आता है आपका पॉइंटिंग ए स्कैनिंग, और उसके बाद विजन, विजन इनपुट डिवाइसेस, विजन इनपुट डिवाइसेस। देन वॉइस इनपुट डिवाइसेस, वॉइस इनपुट डिवाइसेस। एंड फिफ्थ वन आता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल डिवाइसेस, optical devices. These five are types of input devices. First pointing devices, second आता है आपका scanning devices, थर्ड आपका है vision input devices, नेक्स्ट आता है voice input devices, एंड देन आता है आपका optical devices.
दिस ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। अभी इसके कुछ मतलब इसके अंदर कुछ पॉइंट, इसके अंदर बहुत से टाइप से, इसके अंदर भी टाइप से, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, सबके सब टाइप से। तो चलिए हम वो एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या था, पॉइंटिंग डिवाइसेस था। ओके, तो पॉइंटिंग डिवाइस, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में दोस्तों क्या आता है, फर्स्ट तो आता है आपका कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द पॉइंटिंग डिवाइसेस। आपको, आप इसे पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कह सकते हो। आपको कीबोर्ड के बारे में सब कुछ पता होगा। कीबोर्ड की फंक्शनलिटी जो की होती है 104 होती है, 108 होती है, 1010 होती है, 111 भी होती है और 124 भी होती है। डिपेंड अपॉन द फंक्शनलिटी, डिपेंड अपॉन द फंक्शनलिटी इसकी कीज 104, 108, 1010, 111, 124 तक जाता है। ओके, और इसमें आपको पता ही होगा कि एरो कीज होती है, टॉगल कीज होती है, फंक्शन की होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस का कीबोर्ड। सेकंड क्या होगा, सेकंड आता है हमारा माउस। जी हाँ दोस्तों, माउस। माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइसेस है दोस्तों। पॉइंटिंग डिवाइसेस यानी इनपुट डिवाइसेस है, लेकिन माउस के कुछ पॉइंट होते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट होता है माउस का, टाइप्स ऑफ माउस। फर्स्ट होता है मैकेनिकल माउस दोस्तों, मैकेनिकल माउस। फर्स्ट जो पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, माउस की थ्री टाइप्स होती है, उसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैकेनिकल, मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है दोस्तों, वो एल्डर जो ओल्ड टाइम होता था, मे बी सेकंड एंड थर्ड जनरेशन में ये मैकेनिकल माउस का यूज किया जाता था। जो उसका माउस होता है उसके बेस पे एक मेटल बॉल या रबर बॉल होता था, और जब आप माउस को ऐसे मतलब मूव करते थे, तो जो बेस पे होने वाला जो बॉल होता था वो मूव होता था, उससे आपका जो कर्सर होता था वो रिफ्लेक्ट होता था, डिटेक्ट होता था। तो ये हुआ था मैकेनिकल माउस। सेकंड आया हमारा ऑप्टो मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल सेकंड पॉइंट टाइप से हमारा ऑप्टो मैकेनिकल माउस। ऑप्टो मैकेनिकल माउस इज सेम एज मैकेनिकल माउस, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो मैकेनिकल माउस था उसका जो मेटल बॉल, रबर बॉल होता है वो बेस पे होता था, लेकिन इसका माउस पैड पे होता है। बस यही डिफरेंस है, इसका माउस पैड पे होता है वो बॉल, रबर बॉल और मेटल बॉल, और यहाँ पे जो मैकेनिकल में था वो बेस पे होता है। और थर्ड आता है हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस यानी जो आप अभी यूज कर रहे हो, ये है ऑप्टिकल माउस। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा एमसीसीटी में। तो ये हुआ ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो होता है वो फोटो डायोड्स पे बेस्ड होता है, लाइट इमिटिंग डिवाइस पे बेस्ड होता है, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इमिटिंग डिवाइस पे बेस्ड। जो आपका ये थर्ड नंबर का ऑप्टिकल माउस है जो आप अभी यूज करते हैं, वो फोटो डायोड्स से बेस्ड होता है और लाइट इमिटिंग डायोड्स के बेसिस पे होता है। तो ये हुआ हमारा माउस के टाइप। देन हमको देखना है सेकंड, सेकंड पॉइंटिंग डिवाइसेस में दोस्तों क्या आता है, सेकंड पॉइंटिंग डिवाइस में आता है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी दोस्तों एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। ये सेम है माउस डिवाइस, माउस के जैसा ही है, बस एक ही डिफरेंस है इसमें। ये ट्रैक बॉल जो होता है वो अर्लियर डेज में यूज होता था। इस पे क्या होता है ट्रैक बॉल में, जो आपका जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में जो होता है ना माउस, जो ऐसा फ्लैट होता है, बस आप यहाँ पे अगर फिंगरिंग करते हो तो कर्सर घूमता है, बस यही है ट्रैक बॉल। पहले के टाइम में क्या होता था, जो माउस बनाता था, मतलब जो भी माउस था, ये माउस था तो ये फिक्स होता था, उसका जो बेस होता था वो फिक्स होता था, और यहाँ पे एक मेटल बॉल होता था, वो मेटल बॉल ही सिर्फ रोल होता था, और जो बेस था वो फिक्स होता था। तो उसी टाइप के माउस को आप ट्रैक बॉल, वहां ट्रैक बॉल कह सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये हुआ ट्रैक बॉल। देन क्या आता है, देन थर्ड नंबर पे आता है अपना जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी एक बिल्कुल माउस, माउस की तरह है, सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माउस के रिलेटेड जो ऐसा होता है उसके, ये ऐसे गाड़ी पे जो ऐसे होता है ना, वो गियर होता है ना, उसके जैसा होता था ये जॉयस्टिक। मे बी ये कंप्यूटर जो डिवाइसेस होते हैं, मतलब जो आपके प्लेइंग गेम्स होते हैं, कंप्यूटर प्लेइंग गेम, कंप्यूटर गेमिंग के लिए ये ज्यादातर यूज होता है दोस्तों। और कैट डिवाइसेस के लिए यूज होता है, कैट डिवाइसेस यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के लिए यूज होता है ये जॉयस्टिक। ओके, देन थर्ड नंबर पे आता है अपना टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। टच स्क्रीन आपको जो आप यूज करते हो मोबाइल, वही है टच स्क्रीन। देन आपका आता है लाइट पेन। लाइट पेन,
लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है दोस्तों, जो आपने देखा होगा कि मेनी यूजर जो होते हैं, यूट्यूबर जो भी होते हैं, वो जो व्हाइट बोर्ड्स पे लिखते हैं, जिस पेन्स का यूज करते हैं वो होता है लाइट पेन दोस्तों। उसके बाद देन क्या आता है आपका 5th नंबर पे, वो आता है, ये तो हो गया हमारा, ये चारों हो गए, जो ये टाइप 4 है, ये हो गए हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस। अबे हमको देखना होगा दोस्तों स्कैनिंग डिवाइसेस, तो चलिए स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में देखते हैं दोस्तों। स्कैनिंग डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइसेस को जानने से पहले आपको स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। स्कैनिंग डिवाइस जो होता है, जो आपका जो मतलब प्रिंट होती है, जो आपकी हार्ड कॉपी होती है, जब हार्ड कॉपी को आप स्कैन करते हो, तो जो वहाँ पे जो हार्ड कॉपी पे जो टेक्स्ट होते हैं या ग्राफिकल इमेजेस होती है, उसे वो बिट पैटर्न में कन्वर्ट करता है। बिट पैटर्न, जो हमारा स्कैनिंग डिवाइसेस होता है, जो स्कैनिंग डिवाइसेस, जो भी स्कैनिंग डिवाइसेस है, वो जो भी आप हार्ड कॉपी स्कैन करते हो, उस हार्ड कॉपी पे जो टेक्स्ट होते हैं या ग्राफिकल इमेजेस होते हैं दोस्तों, उस ग्राफिकल इमेज को वो बिट पैटर्न में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करता है, और बिट पैटर्न में कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेस प्रोसेस होती है, और उसके बाद स्टोर होता है, स्टोरेज। उसके बाद देखिए क्या कैसे इसकी फंक्शनलिटी स्कैनिंग डिवाइस की, जैसे मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस की फंक्शनलिटी बताई पॉइंटिंग डिवाइसेस की, उसी तरह स्कैनिंग डिवाइस की भी फंक्शनलिटी देखिए क्या होता है। बिट पैटर्न, जो भी आपकी हार्ड कॉपी आप स्कैनिंग के लिए देते हो, वो फर्स्ट ऑफ ऑल बिट पैटर्न में कन्वर्ट होता है, जो भी आपका टेक्स्ट है या ग्राफिकल इमेज है, वो बिट पैटर्न में कन्वर्ट होता है। उसके बाद प्रोसेस होती है, और उसके बाद स्टोर होता है। तो ये हो गई फंक्शनलिटी ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस। अभी टाइप देखो इसके, तो फर्स्ट आता है हैंडहेल्ड स्कैनर। हैंडहेल्ड स्कैनर, ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब फर्स्ट टाइप है स्कैनिंग डिवाइसेस का, हैंडहेल्ड स्कैनर। या जो अर्लियर डेज में यूज होता था, मे बी ये भी थर्ड और फोर्थ जनरेशन में यूज होता है। ये इसकी जो ऑक्यूरेसी होती है, ऑक्यूरेसी बिल्कुल लो होती है, जो आपकी पेज क्वालिटी होती है वो भी बिल्कुल लो होती है, और इसका मतलब आपकी जो स्कैनिंग क्वालिटी चाहिए, जो अभी नाउ डेज में चाहिए होती है, वैसी स्कैनिंग क्वालिटी नहीं दे पाता। ये भी लाइट बेस ही होता है, ये भी लाइट बेस होता है, लाइट बेस भी होता है, यही लाइट बेस। लेकिन क्या होता है, लाइट बेस होता है, ये लाइट बेस होता है, लेकिन इसकी जो लेजर लाइट है, वो लेजर लाइट जो होते हैं, लेजर लाइट, लेजर लाइट टच करती है, टच टू द पेपर। जो इसकी लेजर लाइट होती है, जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर तो लाइट बेस्ड ही होता है, लेकिन जो उसकी लेजर लाइट होती है वो पेपर को टच करती है, उसके वजह से जो क्वालिटी आती है वो बिल्कुल खराब आती है। जहाँ पे ऑक्यूरेसी की गरज मतलब ऑक्यूरेसी नहीं चाहिए, जहाँ पे जरूरत बिल्कुल नहीं है ऑक्यूरेसी की, तब आप इस स्कैनर का यूज कर सकते हो। और सेकंड देखिए, सेकंड स्कैनर, सेकंड टाइप में आता है आपका फ्लैट ब्लेड स्कैनर। फ्लैट ब्लेड स्कैनर, जो आप नाउडेज में, मतलब अभी के करंट जनरेशन में हम जो यूज कर रहे हैं वो है फ्लैट ब्लेड स्कैनर। ये बिल्कुल सेम एज होता है फोटो कॉपियर, जो आपकी फोटो कॉपियर होती है ना, ऐसे मतलब ये ओपन होता है यहाँ से, ऐसे ओपन वाला होता है, मतलब ऐसे अप एंड डाउन वाला जो होता है वो है फ्लैट बेड स्कैनर। इसकी फंक्शनलिटी देखिए दोस्तों, फ्लैट बेड स्कैनर क्या करता है, फ्लैट यहाँ पे RGB लाइट फिल्टर, फिल्टर RGB लाइट फिल्टर, जो फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं उसमें RGB लाइट फिल्टर होते हैं। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू लाइट फिल्टर होते हैं, ओके दोस्तों। और सेकंड क्या होता है इसमें, सेकंड फंक्शनलिटी देखिए क्या होगी इसकी, जो भी आपकी लेफ्ट थोड़ी स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट एक हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली विथ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। देखिए ये आरजीबी लाइट फिल्टर होते हैं इसके अंदर। उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट इट्स हॉरिजॉन्टली विथ लेफ्ट टू राइट, जो आपका ये फ्लैट बेड स्कैनर होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टली स्कैन करता है, वो लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। और लाइन बाय लाइन कैसे, लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है।
लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, जितने भी लाइन्स होंगे वो लाइन के बेसिस पे एट ए टाइम वो पूरा नहीं करेगा, लाइन के बेसिस पे एक लाइन, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड लाइन, और जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आपका मे बी 20 सेकंड में एक डॉक्यूमेंट वो स्कैन कर लेता है। और इसकी साइज साइज देखिए कितने साइज का डॉक्यूमेंट वो 20 सेकंड में स्कैन कर सकता है, 20 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर तक का। जो 20 सेंटीमीटर टू जो आपका A4 साइज होता है, A4 साइज का जो भी डॉक्यूमेंट हो वो 20 सेकंड में स्कैन कर सकता है। 20 सेकंड में फ्लैट बेड स्कैनर की कैपेसिटी देखिए 20 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, मतलब A4 साइज का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ आपका 20 सेकंड में स्कैन करने की कैपेसिटी फ्लैट बेड स्कैनर में होती है, इसीलिए नाउ डेज में फ्लैट बेड स्कैनर का ही यूज किया जाता है दोस्तों। ओके, ये तो हो गया हमारा। अभी हमको देखना होगा, जैसे कि मैंने बताया ऑप्टिकल डिवाइसेस भी इनपुट डिवाइसेस से होते हैं। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस की भी कुछ टाइप्स है। ऑप्टिकल डिवाइसेस की भी कुछ टाइप्स है। उसमें आता है ओबीआर। फर्स्ट आता है ओबीआर। ओबीआर यानी क्या? ऑप्टिकल बार कोडर रीडर। ऑप्टिकल बार रीडर भी कह सकते हो आप इसे, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर आपको पता ही होगा, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो तो वो जैसे वो लाइट इमिटिंग वाला ऐसा जो आपके ऐसे जो बारकोड्स होते हैं प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे ऐसे जो ऐसे जो बारकोड होता है, उस बारकोड को स्कैन करने के लिए जो हैंड पे पकड़ने वाली जो मशीन होती है वो होती है ओबीआर। ये लाइट बेस होती है, जो लाइट पे जो लाइट के सेंसर्स होते हैं, उस लाइट में सेंसर होते हैं और उसमें जाने के बाद इसको वो डिटेक्ट कर लेता है, उसके अंदर इस बारकोड को डिटेक्ट कर लेता है, वो होता है ओबीआर। सेकंड क्या होता है आपका? ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओल्ड जनरेशन में यूज होता था, अभी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता। ये क्या करता था, जो भी आपका कैरेक्टर होता था, मतलब मे बी एक लाइन में जितने भी कैरेक्टर होते थे उस कैरेक्टर को वो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्की कोड में कन्वर्ट करता था। आस्की कोड आपको पता होगा, जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तब आस्की कोड आपको पता होगा, जैसे कि ए का 65 आस्की कोड है, वो पर्टिकुलर सभी जो अल्फाबेट्स है उस अल्फाबेट्स का पर्टिकुलर कुछ आस्की कोड होता है। तो जो भी आपका कैरेक्टर होता था, जो भी आप स्कैन कर रहे हो उसका पर्टिकुलर जो कैरेक्टर होता था उसे वो ऑप्टिकल कोड, मतलब ऑप्टिकल वो आस्की कोड्स में कन्वर्ट कर लेता था। ये हो गया सेकंड। थर्ड पे क्या आता है देख, ये तो हो गया दो। नेक्स्ट आता है आपका ओएमआर। ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन जनरली अभी भी यूज होता है दोस्तों। आप आपको पता होगा, जब आप बचपन में हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते थे तो यहाँ पे ऐसे हमको गोल, ऐसे 4 गोल्स होते थे, 1 2 3 4 ऐसे गोल्स होते थे, ABCD ऐसे जो गोल्स होते थे, उस गोल में हमको जो भी आंसर परफेक्ट होता था, उसका राइट आंसर होता था, उसे हम ऐसे गोल कर लेते थे। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप को चेक करने के लिए ओएमआर का यूज होता है। अभी भी जब यूपीएससी की जो एमपीएससी यूपीएससी की जो एग्जाम होती है दोस्तों, अब आज भी ओएमआर का ही यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप जिस इंक से जो भी, मतलब जो गोल होता है, ये सर्कल होता है, इसे आप इंक से पेन के इंक से जो पेस्ट करते हो उस पेन की इंक को वो डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए इसको ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। और लास्ट वन देखिए, और लास्ट वन आता है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका लॉन्ग फॉर्म देखिए, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक जो होता है, जो आप ये जनरली यूज का होता है, जो बैंकिंग सेक्टर में ये यूज होता है। आपको चेक पता होगा, चेक पे जो चेक नंबर होता है, वो चेक नंबर को आप MICR का यूज करके चेक किया जाता है दोस्तों। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वो पर्टिकुलर जो चेक पे जो नंबर होता है वो पर्टिकुलर एक इंक से बना होता है दोस्तों, और वो पर्टिकुलर इंक को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है?
MICR में आप कोई भी इंक मतलब कोई भी इंक रहा तो वो डिटेक्ट नहीं करता, वो पर्टिकुलर उसकी मैग्नेटिक इंक होती है और मैग्नेटिक इंक को डिटेक्ट करने के लिए चेकबुक पे जो नंबर होता है चेक नंबर, उसे डिटेक्ट करने के लिए आप MICR का नंबर मतलब MICR का यूज किया जाता है दोस्तों। तो इतने हमारे ये हो गए ऑप्टिकल डिवाइसेस, और जो बचे हुए हैं वो भी डिस्कस करते हैं हम। हमारा अभी विजन डिवाइसेस बचा हुआ है। विजन डिवाइसेस, विजन डिवाइसेस में कुछ नहीं, आपका जो विजन डिवाइसेस में कैमरा डिजिटल कैमरा आता है बस, बाकी कुछ नहीं। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइसेस ही है दोस्तों। और नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर पे आता है आपका विजन डिवाइसेस हो गए ये वॉइस, वॉइस डिवाइसेस, जितने भी वॉइस डिवाइसेस है, सपोज कि आपका हेडफोन, सपोज कि आपका हेडफोन कंसीडर कर लो, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है दोस्तों। विजन डिवाइसेस, जितने भी विजन डिवाइसेस है, कैमरा सपोज एग्जाम के लिए हमने डिजिटल कैमरा लिया, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद जो वॉइस डिवाइसेस है, जितने भी आपके वॉइस डिवाइसेस है, एग्जाम्पल के तौर पे हेडफोन्स लिया, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। होप की जितने भी मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको फंक्शनलिटी बताए, मैंने उसके टाइप बताए, वो भी पूरे डिटेल में बताए। होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, अब लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जो भी मैं लेक्चर में बता रहा हूँ, मेरे वीडियो में बता रहा हूँ, वो पूरा डिपेंड है, मतलब बेस है MCCET के लिए। आपको पूरा हेल्प होगा MCCET के लिए। जो भी लेक्चर मैं लूंगा IT के रिलेटेड लूंगा, फंडामेंटल के रिलेटेड और कंप्यूटर के रिलेटेड मतलब C प्रोग्रामिंग के रिलेटेड लेक्चर आगे लूंगा, वो पूरा डिपेंड होगा MCCET पे, मतलब आपको इसका पूरा यूज MCCET में होगा। तो दोस्तों चैनल पे बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।